ओम नमो आदेश शिव गोरखादेश। तो प्रेमी भक्तजनों, आज हम आपको एक ऐसी दिव्य शक्ति के बारे में बताएंगे जो कि तंत्र की महारथी है। यह यदि रुष्ट हो जाए तो आपके साथ क्या होता है, यदि आप इनको प्रसन्न कर लें फिर आपके साथ क्या होता है, इनका इतिहास क्या है और इनकी पूर्व के जादू में यानी कि ढाके बंगाले के जादू में इनका स्थान क्या है, इन सभी चीज़ों से संबंधित यह वीडियो है। अभी हम माता फूला देवी के मंदिर में हैं, जो कि माँ भगवती बासंती सिद्ध तंत्रपीठ रायवाला ऋषिकेश में बिल्कुल मुख्य गेट के सामने इनका स्थान है। और यह माता शीतला के अंतर्गत चलने वाली 360 मसानियों में से यह आती है। तो हम भगवती बासंती तंत्रपीठ पर हैं और माता फूला देवी का आपको जानकारी हम देने वाले हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम जान लेते हैं माता फूला देवी है कौन। माता फूला देवी जो है वह खेड़ा जलालपुर जिला बदायूं की रहने वाली थी और खादराबाद की जो माता कालिका है इनकी यह बहुत बड़ी भगत थी, बहुत बड़ी सेविका थी। देवी से इनकी साक्षात वार्तालाप होता था। यह शारीरिक रूप से बहुत ही सुंदर स्त्री थी। इनके हुस्न का, इनकी खूबसूरती का जो है चारों तरफ उस समय मान के चलिए कि उस समय के टाइम में इनकी सुंदरता का जो है रुक्का रोला था, यानी कि टॉप लेवल की स्त्री थी यह सुंदरता में। यह वाल्मीकि परिवार की बहू थी। तो यह होता है, अब इनकी सुंदरता का चर्चा तो हर जगह था। उस समय में जमींदारा व्यवस्था होती थी, जागीर होती थी और ठाकुरों की उस समय वहाँ पर पूरा जागीर था जिसके अंतर्गत ये गांव आता था। अब फूला देवी की सुंदरता की वजह से हर पुरुष उसको पाना चाहता था, चाहे वह किसी भी जाति के संबंधित था। इसी कारण उनकी सास ने इनको कभी भी ठाकुरों के घर नहीं जाने दिया था। वहाँ पे सफाई आदि का कार्य करने उसकी सास जाती थी, तो इसको नहीं जाने दिया था। एक दिन उनकी सास बीमार हो जाती हैं और उस दिन काम के लिए फूला देवी चली जाती हैं। ठाकुरों ने उसको अपने घर में पहुंचने पर दबोचने की सोचा, उनका गलत फायदा उठाने की सोचा, उनके साथ गलत संबंध बनाने की प्रयास किया। तो फूला देवी उनसे किसी तरह छुटाकर भाग गई। भागकर अपने घर आई तो वह ठाकुर दौड़ते हुए उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंचे। अब फूला देवी के दो पुत्र बताए गए हैं। एक का नाम था सुंदरा और दूसरे का नाम था रमैया। वह दोनों भी घर में ही थे, उस समय छोटे बालक के रूप में थे। और ठाकुरों ने दरवाजे को तोड़ने का प्रयास किया ताकि फूला देवी के साथ गलत काम कर सके। लेकिन देवी की भगत, खादराबाद की कालिका की बेटी कही जाने वाली माता फूला देवी, इन्होंने उसी समय देवी का ध्यान किया और कहा कि हे देवी माँ, मेरे सतीत्व की रक्षा कीजिए। मैं सती होना चाहती हूँ, आग में जलना चाहती हूँ। कहते हैं कि इनका पूरा शरीर एकदम से आग भड़क गई, पैर से लेकर सर तक यह जलने लगी। यह देखकर अब वह ठाकुर भी भौचक्के रह गए, क्योंकि हमने देखा है कि नीची जाति के कहे जाने वाले लोग जैसे कि वाल्मीकि समाज, इनके पुरुषों को तो पानी का गिलास तक नहीं पकड़ाते, इनके हाथ का पानी नहीं पीते, उनको अशुद्ध मानते, शूद्र मानते। लेकिन उनकी स्त्रियों को भोगने का लालच कभी छोड़ नहीं पाई है ऊंची जातियाँ। वो उनकी स्त्रियों को तो पाना चाहते हैं, उनके तो क्या बताऊँ भाई क्या क्या करना चाहते हैं, लेकिन पुरुषों को शूद्र कहकर, अछूत कहकर दूर हटाते। अब आग से जलने लगी फूला देवी और इनके दोनों पुत्र यानी कि सुंदरा और रमैया, वह भी अपनी माता से लिपट गए और वह भी जीवित ही जल गए। इसके बाद क्या हुआ, यह आग भड़कती भड़कती उन ठाकुरों के घर तक पहुंची और वह भी परिवार समेत जलकर मर गए। तो यह कहानी बताई जाती है। देखिए, कहानी ऐतिहासिक है या नहीं है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, यह तथ्यात्मक है, यह मुझे कोई पता नहीं है। लेकिन कहानी बड़ी प्यारी है जिसमें एक सती ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए देवी के प्रताप से सेवा को सती कर लिया। तो अब उस गांव में बीमारियां बढ़ने लगी, लोग तरह तरह से पीड़ित रहने लगे। तब उन गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने इनका स्थान बनाया, इनको देवी के रूप में पूजना शुरू किया। आज यह फूला देवी के नाम से
पूर्व के जादू के अंतर्गत, यानी कि ढाके बंगाले के जादू के अंतर्गत इनके बिना यह जादू चलता ही नहीं है। अब यह वाल्मीकि समाज की कुल देवी है। अब इनके लक्षण जान लेते हैं कि यदि आपके ऊपर यह चढ़ जाए तो आपके साथ क्या होता है। तो बेटा देखिए आपके साथ क्या होता है वह मैं बता देता हूँ। फूला देवी जो है वो माता शीतला के अंतर्गत चलती हैं तंत्र की दुनिया में, और जिसके ऊपर यह चढ़ जाए उस व्यक्ति को सपने में एक औरत और बच्चा दिखाई देने लग जाता है। गंदे रूप में यदि चढ़ जाए तो उस पुरुष को छाती पर दबाव पड़ना, झटके लगना, सौपन दोष होना, और वह कई बार तो अपने हाथों से ही हत्स मैथुन करके अपने वीर्य को निकालना शुरू कर देता है, यानी कि अपना नाश करना शुरू कर देता है। उसका दिमाग काम नहीं करता, वो काम धंधा नहीं कर पाता और पड़ा रहता है। तो सबसे स्पष्ट संकेत इसका यही है, यदि आपको कोई स्त्री और बच्चा दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि आपके ऊपर फूला देवी किसी ने चढ़ा दिया है। यह लक्षण हो गया। दूसरा, आपके शरीर पर फोले होने शुरू हो जाते हैं। यह फोले लाल रंग के भी हो सकते हैं, सफ़ेद रंग के भी हो सकते हैं, और यह फोले बड़े होकर फूटते हैं जिनसे कि पानी मवाद निकलता है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। शरीर पर सफ़ेद दाग होना, यह फूला देवी के रुष्ट होने के कारण। तो यह होता है इनके लक्षण। अब हम जान लेते हैं कि यदि आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए, यानी कि यदि आप कोई भगत है, तांत्रिक है, ओझा है, गुनिया है, सोका है, भोका है, बाकी है, कुछ भी आप हैं, यदि आप इनको प्रसन्न कर लेते हैं फिर आपके साथ क्या होता है। देखिए तंत्र में जो सबसे बड़ी शक्तियां हैं उनमें फूला देवी आती हैं। यह अक्षेत्र की मसाणी के रूप में भी कार्य करती हैं। इनके दोनों बेटे इनके साथ चलते हैं। यह मुस्लिम शक्तियों को भी उधेड़ सकती हैं, पछाड़ सकती हैं और नेस्ते नाबूद कर सकती हैं, उनको गाड़ सकती हैं जिंदा। यह मुस्लिम शक्तियों का भी नाश कर देती है, पहली बात। दूसरी बात, इनकी यदि आपके पास पावर है तो आप बड़े से बड़े मसान को हटा सकते हैं। आपने सुना होगा कि आगरा में बीर बुलाकी मसान का स्थान है, और बुलाकी मसान जिसके ऊपर चढ़ जाता है उस व्यक्ति का जीवन नरक हो जाता है। और वही बुलाकी मसान माता फूला देवी को अपनी माँ मानता है। यदि आपके पास फूला देवी की पावर है, इनकी सिद्धि है, आपकी चौकी पर इनका स्थान है, तो आप बुलाकी मसान को चुटकियों में हटा सकते हैं। जबकि बुलाकी मसान को हटाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन फूला देवी के सामने वह टिक नहीं पाते क्योंकि माता मानते। दूसरी बात, यदि आपके घर के कुल देवता वीर बुलाकी मसान है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ होता है कि बुलाकी मसान आपके घर को छोड़ देते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि उनका स्वभाव अस्थिर है, वो कभी स्थिर नहीं रहते एक जगह पे। गलत काम करते हैं उस स्त्रियों के साथ, पुरुषों को नशे में डाल देते हैं, एक्सीडेंट होने लग जाते हैं जहाँ बुलाकी मसान होता है। दाएं हाथ में दर्द रहना शुरू हो जाता है जहाँ पर बुलाकी मसान का साया पड़ जाता है। उनकी परछाई दिखना शुरू हो जाती है और स्त्रियों को वो बहुत ही बुरे तरीके से गलत संबंध बनाता है, बहुत ही स्पीड से, जिसके कारण उनका नाभि चक्र और स्वादिष्टान चक्र डैमेज हो जाता है। ऐसी स्त्रियों के पेट में दर्द रहना शुरू हो जाता है। ऐसी स्त्रियां रोती रहती हैं भाई, चुप नहीं होती हैं, नहीं कुछ बोलती हैं, नहीं कुछ खाने का मन होता है, नहीं उनको कहीं घूमने का मन होता है, नहीं कोई कपड़े सजावट का उनको शौक रह जाता है। ऐसी स्त्रियां नहाना धोना भी बंद कर देती हैं। जिस पर बुलाकी मसान चढ़ जाए वो खाली रोती हैं। तो यह होता है, उस बुलाकी मसान के घर छोड़ने के बाद वहां पर फूला देवी की चौकी स्थापित हो जाती है। यदि आपके परिवार में कोई पूर्वज रहा है जो कि बुलाकी मसान की सिद्धि थी, जिसके पास इनका दरबार चलाता था, ऐसे घरों में मुर्दा सेवक पाए जाते हैं। मुर्दा सेवक यानी कि आपका भगत ही, आपका पूर्वज ही मर जाने के पश्चात प्रेत योनि में जकड़ जाता है, मसान के यंत्र में जकड़ जाता है और आपको पीड़ाएं देता है। बुलाकी मसान आपका घर छोड़ देगा, लेकिन वहां फूला देवी की चौकी स्थापित हो जाएगी और फूला देवी आपको बर्बाद कर देंगे। तो यदि आपके पास इनकी सिद्धि है तो आप इनको आसानी से, बुलाकी मसान को, चाहे कोई भी मसान हो, तंत्र में मुस्लिम शक्तियां हो, कितनी भी गंदी शक्ति हो, उसको फूला देवी हटा सकती हैं यदि यह प्रसन्नता और शुद्ध रूप में आपके साथ है। और यदि यह उल्टे रूप में आपके साथ है तो फिर आपका नाश होना तय है। अनेक भक्तों के पास आप चक्कर काटेंगे, बड़े बड़े दरबारों में जाएंगे, कथावाचकों के यहाँ तालियां पीटेंगे, माथा रगड़ेंगे, नाक रगड़ेंगे, लेकिन फूला देवी के तंत्र को कोई काट नहीं सकता है, क्योंकि इनके ऊपर खादराबाद की कालिका माता का सीधा सीधा आशीर्वाद है।
दूसरा, बुलाकी जैसे मसान इनको माता मानते। यह देवी बहुत शक्तिशाली है। तंत्र में इनकी सिद्धि होना आपके लिए बहुत जरूरी है यदि आप पूर्व के जादू से अपना तंत्र चलाना चाहते हैं। तो फूला देवी को प्रसन्न कैसे किया जाए यह भी मैं बता देता हूँ। बेटा, इनका तीनों का भोग एक साथ लगता है। देखिए, आपको सबसे पहले खादराबाद कालिका का भोग देना होता है, फिर बुलाकी मसान का भोग देना होता है, फिर फूला देवी का भोग देना होता है, और इनके दोनों बेटों का भोग देना होता है। इनके दोनों बेटों को दूध में जलेबी डालकर भोग लगाया जाता है। यानी कि आप दूध का कटोरा लेंगे, उसमें जलेबी डालेंगे 2-4, और वह भोग यह खाते हैं। देवी को सात्विक और तामसिक दोनों भोग लगते हैं। यहाँ तक कि सूअर का, बकरे का भी भोग लगाया जाता है। जो तामसिक प्रवृत्ति के भगत है, गंदी शक्तियों को उतारना है, तब यह तामसिक भोग पे चलती हैं। यदि चौकी दरबार आप चलाना चाहते हैं, आप सात्विक पर भी नहीं रख सकते हैं। इनका भोग दूध और जलेबी होता है। तो यह जानकारी आपको हमने दिया है। यह जानकारी एक्यूरेट है बेटा। आप जलालपुर खेड़ा जाइए, बदायूं जिले में पड़ता है, वहाँ पर फूला देवी का स्थान है। आपको वहां जाकर खाली इनसे प्रार्थना करनी है कि देवी, मैं चौकी चलाना चाहता, दरबार चलाना चाहता, आपकी सिद्धि चाहता, मेरे साथ मेरे घर चलिए। आप वहां एक दीपक जलाइए, जलेबी और दूध चढ़ाइए। इसके अलावा आपको जो भी चढ़ाना है, फल प्रसाद मिठाई जो भी, यानी मन आपका जितनी क्षमता, वह चढ़ाकर इनको बोलिए कि मेरे साथ मेरे घर चलिए। फिर 41 दिन आपको इनकी सेवा करनी होगी अपने घर पर। प्रतिदिन दीपक जलाना होगा इनके लिए। इसके अलावा आपको जलेबी का रोज आग पर भोग देना होगा। थोड़ा सा टुकड़ा जलेबी का डालेंगे। 5 देवताओं को, खादराबाद की काली, फूला देवी, बुलाकी मसान, सुंदरा इनका बेटा, और रमैया इनका बेटा, 5 जगह पर भोग लगेगा। छठा भोग आपको गुरु गोरखनाथ के नाम से देना है, क्योंकि यह नाथ परंपरा से ही आती हैं और नाथों के कारण ही यह तंत्र फल। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।